नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुबह 7 बजे ईडी के अधिकारी संजय सिंह के घर पे पहुंचे थे। करीब 10 घंटे तक लगातार छापेमारी चली, लंबी पूछताछ चली। उसके बाद ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी और बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ तमाम ताजा अपडेट के साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब तो गिरफ्तारी हो गई, अब क्या करेंगे केजरीवाल? क्या करेंगे? मीटिंग कर रहे हैं। अभी जो खबर आ रही है कि बस थोड़ी देर में सारे लोग पहुंचने वाले हैं केजरीवाल के पास और वहां पे मीटिंग होगी। अगली रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विकेट जो है वो गिर गया। संजय सिंह की जो भूमिका रही है इसमें, वो किसी मास्टरमाइंड से कम नहीं रही है। वैसे ये अब तक ये कहते आ रहे थे कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, चार्जशीट में 3 जगह नाम है, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये ऐलान करते थे कि ईडी वालों ने माफी मांग ली, मेरा नाम गलती से आ गया। तो कल ये ना कहे कि गलती से गिरफ्तारी भी हो रही है। इनके चट्टे बट्टे आ गए हैं उनके घर से। ये सुबह अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अरविंद केजरीवाल इज अ पैथोलॉजिकल लायर। उसकी बात पे कोई आदमी भरोसा कर ले तो उसका एक्सीडेंट होना जरूरी है। आप देखिए कितने तमाम बड़े बड़े लीडर्स आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, जिन जिन लोगों ने भरोसा किया सब गड्ढे में गिरे। ये तस्वीरें जो इस वक्त दिखाई जा रही है, ये उनके घर की है। कुछ ही देर में इनको बाहर निकाल के ले जाया जाएगा। लेकिन किस बात के लिए गिरफ्तारी हुई? 10 घंटे पूछताछ हुई और जो जानकारी आ रही है वो ये कि ईडी के अधिकारियों के साथ वही इनका रवैया रहा जो आम पब्लिक में इनके बारे में जो धारणा है, गाली गलौज करना, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करना, जो पूछा जा रहा है उसके बारे में बिल्कुल उलट बताना। तो ही वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव। पूरे घर की तलाशी ली गई, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो जब्त किए गए हैं। और बिकॉज ही वॉज अनकोऑपरेटिव तो इसलिए इनको गिरफ्तार करके साथ ले जा रही है। क्या क्या आरोप है इनके ऊपर? इनके ऊपर पहला आरोप ये है कि दिनेश अरोड़ा ने ये बताया कि ये इस आदमी ने, संजय सिंह ने ही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से इसकी मुलाकात करवाई। मनीष सिसोदिया के कहने पे इसने दिल्ली में और खास करके सीपी के इलाकों में जितने भी बार और होटल वाले हैं उनसे इसने पैसा इकट्ठा किया था और आम आदमी पार्टी को दिया था। कुल मिलाकर के ये जो और बात आ रही है कि पूरा कलेक्शन करने का, ये सांसद नहीं, ये केजरीवाल का जो है कलेक्टिंग एजेंट बना हुआ था। ये उगाही के धंधे में जुटे हुए थे ये संजय सिंह। और संजय सिंह के ऊपर आरोप ये भी है कि ये साफ साफ लोगों से कहता था कि चुनाव आ गए पैसे दो। अब ये लगातार इस बात को कह रहे भाई हमें कोई, भाई आप कह रहे हो कि भाई कोई चीज नहीं निकला। तो ये भी कह रहे थे कि चार्जशीट में नाम भी गलत डाल दिया गया। देखिए, चार्जशीट में 3 जगह नाम है और ये मीडिया के द्वारा जिस तरह से ऐड, जो टेलीविजन चैनलों पर ऐड चलता है, आज देखिए जो पूछताछ चल रही थी तो अंदर क्या पूछा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये मीडिया को बताना चाहिए था। क्या चल रहा था दिन भर, अगर आप गौर से उसको एनालाइज कीजिए तो एक ही मुद्दा कि संजय सिंह के ऊपर ईडी पूछताछ कर रही है, वहां पे मामला चल रहा है। और दूसरी तरफ तो केजरीवाल की बाइट चल रही है, तो आतिशी मार्लेना की बाइट चल रही है, तो सौरभ भारद्वाज की बाइट चल रही है। एक ही बात कह रहे हैं। अरे भाई, जब पार्टी का चीफ कुछ बोल दिया उसके अलावा लेकिन है क्या कि आप उनको इनोसेंट दिखाने का ठेका लिए हुए थे। अब ये जो है ये पकड़े गए हैं, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला ईडी का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है और इनके ऊपर आरोप ये है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए शराब घोटाले में जो लोग शामिल थे उससे उगाही का काम करते थे, कैश में ये पैसे ट्रांसफर लिया करते थे। तो ये सारी चीजें हैं भाई साहब। अब ये मनीष सिसोदिया के बगल में जाएंगे ये, क्योंकि इनमें ईडी का केस है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जमानत भी आसानी से नहीं मिलता है। अब दिक्कत क्या है
कि केजरीवाल क्या करेंगे, केजरीवाल को जो है अब अपनी रणनीति केजरीवाल क्या करेंगे और आम आदमी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन भी नप गए, मनीष सिसोदिया भी चले गए, अब संजय सिंह का भी नंबर आ गया, अब पार्टी में कोई बड़ा लीडर बचा नहीं है। बस अरविंद एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, उसका भी नंबर आएगा, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में भी एक बवाल मचा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये जो पूरा घोटाला हुआ, कर अरबों खरबों की जो हेरा फेरी हुई, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी वो तो आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी का मतलब क्या? आम आदमी पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल। पैसे लगाए गए गोवा में, किस लिए? पैसे लगाए गए हिमाचल में, पैसे खर्च हुए उत्तराखंड में, पैसे खर्च हुए अलग अलग राज्यों में, वो किस लिए? तो अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना है। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के दौरान जो एक नया पेच जज साहब ने निकाला है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि इन सब चीजों का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, तो ये सब तो चट्टे बट्टे हैं। ये सब का क्या हैसियत है? कुछ नहीं है। केजरीवाल के सामने गुलाम की तरह इन लोग का बर्ताव होता है। तो ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी की जो थ्योरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। तो अरविंद केजरीवाल का अगला नंबर है। वहां पे जैसा दिख रहा है तस्वीरों में कि संजय सिंह के घर के बाहर भीड़ जमा हो रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी। पुलिस की संख्या भी साफ साफ नजर आ रही है। मीडिया लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ, क्योंकि 10 घंटे तक रेड चली, छापेमारी चली, क्या कुछ पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगे उसके बाद ये बड़ी गिरफ्तारी? देखिए, कोई जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, भाई घोटाला हुआ, सबूत को ये पास में रखेगा नहीं रखेगा, उससे तो दूसरी चीजें पूछताछ की जा रही होंगी। उनसे पूछा जा रहा होगा जो दिनेश अरोड़ा का बयान है, जो और भी जो लोगों का बयान है, उसको बिठा करके उससे पूछताछ की जा रही होगी। वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, इसलिए एक्शन लेना पड़ा। भाई आप आरोपों का जवाब देंगे या नहीं देंगे? और अब ईडी जब गिरफ्तार करेगी, आप ये समझिए, किसी सांसद को, किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को, किसी उप मुख्यमंत्री को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो आप यूं ही नहीं उठा लेते हैं। ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, कितना बवाल मच रहा था। ये लोग पहले से कह रहे थे कि यहाँ भी तैयारी है, आम आदमी पार्टी के काफी समर्थक कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पे उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई तो जमकर नाटक किया था आपके कार्यकर्ताओं ने, वो नाटक यहाँ भी शुरू हो गया है। देखिए भाई, इससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। आप ज्यादा जो है शक्ति का प्रयोग आप करेंगे, कार्यकर्ता जो है ज्यादा उद्दंडता दिखाएंगे, तो वहां पे देखिए, हम तो देख रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवान भी वहां पे है, सीआईएसएफ के भी लोग हैं। लठ चलेगी, अपने आप ये सुधर जाएंगे। ये डेमोक्रेसी है कि कोई रूल ऑफ लॉ चल रहा है, तुम लूट खसोट भी करोगे और उसके बाद जब पुलिस और एजेंसी कार्रवाई करेगी तो तुम उसके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन भी करोगे। ये तो चलेगा नहीं। मुझे लग रहा है कि कुछ ही देर में इनको अब बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकाल करके बाकायदा इनको आज जो है पूछताछ के लिए ईडी ले जाएगी, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। केसेस, ये देखिए, बात सिंपल सी है कि ये जो शराब घोटाला हुआ है, इट इज ओपन एंड शट केस। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है किसी की बचने की। लेकिन मैं तो इस बात से हैरान हूं कि आज जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये जो एंगल दिया है अल्टीमेट बेनिफिशियरी का, उससे तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगली गिरफ्तारी जो है उन्हीं की होगी। गिरफ्तारी के पहले तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? देखिए, अब देखिए, केजरीवाल मनीष सिसोदिया के केस में भी यही कह रहे थे कि भाई कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला। ये देखिए, आप आम आदमी पार्टी वो रटा रटाया दोहा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि भाई ऑफिस को ढूंढा, कुछ नहीं मिला, घर ढूंढा, कुछ नहीं मिला, कार को ढूंढा, कुछ नहीं मिला, लॉकर को ढूंढा, कुछ नहीं मिला, पैतृक गांव में जाकर के ढूंढा, कुछ नहीं मिला। और अब जो हकीकत है वो ये है कि लोअर कोर्ट में जमानत नहीं मिली, रॉज एवेन्यू कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में आपको जो है जमानत नहीं मिली, आपको हाई कोर्ट में जमानत नहीं मिली, और सुप्रीम कोर्ट में मसला जो है 2 बार 3 बार जमानत के लिए गए, फिर भी वापस आ गए। अब फाइनल सुनवाई चल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो कलाबाजी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती है, और ये बेसिकली मीडिया को मैनेज करके, कि मीडिया में कोई भी, जैसे कैसा लगता है पूरी दुनिया में, तो जब बाहर जाता हूँ दिल्ली के, तो वहाँ के लोग पूछते हैं कि भाई मनीष सिसोदिया ने बहुत स्कूलों को बेहतर कर दिया। मैं कहता हूँ यार क्या है,
वो लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी सड़कें हो गई दिल्ली की, वर्ल्ड क्लास सड़कें हो गई दिल्ली में। अब हम लोगों को मालूम है दिल्ली में रहने वाले लोग कि सड़कों की स्थिति जो है शीला दीक्षित के समय कैसी थी और अभी कैसी है। तो ये देखिए प्रोपेगेंडा। आप देखिए, आपने पूछा था, देखिए मैंने कहा कि भाई सीआरपीएफ सीआईएसएफ सब लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। ये अगर उद्दंडता करेंगे, ये धरना प्रदर्शन की तैयारी है, बैठ चुके हैं प्रोटेस्ट के लिए बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब अगर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। उनको बाकायदा आज जो है ईडी के हाजत में ही उनको हिरासत में रख करके उनसे मनीष सिसोदिया को नया दोस्त मिल गया है। मनीष सिसोदिया के बगल में ही उनकी तैयारी होगी भाई, कहाँ पे उनको किया जाए। जेल तो अरविंद केजरीवाल के ही कब्जे में है। तिहाड़ जेल जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आप देखिए अगले 2-3 मिनट में क्या होता है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बहुत बड़ा झटका है ये अरविंद केजरीवाल के लिए। ईडी ने आखिरकार संजय सिंह को गिरफ्तार कर ही लिया। बार बार कैपिटल टीवी ने आपको बताया था कि अब अगला नंबर संजय सिंह का ही है और सुबह से ही लगातार सुबह 7 बजे ही ईडी के अधिकारी संजय सिंह के घर पे पहुंच गए थे। उसके बाद से लगातार पूछताछ चल रही थी, छापेमारी चल रही थी। उसके बाद ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए शराब घोटाले में संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।